हेलो। देखिए, जिसके पिछले लेक्चर में हम किए थे तो उसमें क्या किए थे, तो हम सारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा कुछ बता दिए थे और समझा दिए थे। ठीक है, उस पर कुछ कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। ठीक है, खास करके एक्सेलरेशन पे करवाए थे। ठीक है, वेलोसिटी पे करवाए थे। तो वो सब आप लोग को रिवाइज रहना चाहिए। आज क्या करेंगे, क्या ऐसे मानिए लास्ट लेक्चर है, नहीं तो फिर एक लेक्चर हम लोग ग्राफ ले लेंगे, ग्राफ को थोड़ा सा वो देख लेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, और सर्कुलर मोशन का जो थोड़ा सा टॉपिक बस दिया हुआ है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, समझ लेंगे। तो देखिए, पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। ठीक है, और उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या क्या था इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देखिए तीन इक्वेशन था। कौन कौन था, तो एक था v बराबर u प्लस ए टी, यही था। दूसरा क्या था, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा क्या था, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यही तीन क्या था, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेंगे। ठीक है, ये तीनों फार्मूला क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे, या फिर न्यूमेरिकल को कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। जब तक कि ये फार्मूला नहीं पता होगा तब तक आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, इसे हमको भी निकालना है तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि u प्लस ए टी होता है, तब हम भी निकालेंगे। ठीक है, और उसी देखिए u t s निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमको पता होना चाहिए यू टी क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, ये सब हमको पता होना चाहिए, तभी तो कोई भी न्यूमेरिकल बना पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, v क्या है, तो v है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक है, t क्या है टाइम है। यहाँ देखिए s क्या है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेंगे। ठीक है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये जो t क्या है तो ये टाइम है, हाफ कांस्टेंट हो गया, a क्या है एक्सेलरेशन है, t क्या है टाइम है। और उसे देखिए v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और बराबर क्या लिखा है 2as। ठीक है, a क्या है तो a एक्सेलरेशन है, और s क्या है तो s डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा, तो जितना भी तरह का न्यूमेरिकल आता है इस पे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, पहले न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, कुछ कुछ न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं कैसे कैसे बनता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, पहला न्यूमेरिकल करते हैं, एनसीईआरटी कहीं पहले कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन ए वेलोसिटी 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये बोल रहा है ए ट्रेन, क्या बोल रहा है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखिए क्या बोल दिया कि ट्रेन स्टार्ट करता है रेस्ट से, यानी u बराबर 0 लिख रहा है, और बोल रहा है अटेन ए वेलोसिटी 72 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, क्या लग रहा है 72 किलोमीटर प्रति आवर इन 5 मिनट। कितना मिनट में, तो इन 5 मिनट। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म मानने के लिए बोल रहा है। तो निकालने क्या रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन। पहला नंबर क्या बोल रहा है, फाइंड द
एक्सेलरेशन। और दूसरा क्या बोल रहा है निकालने, तो दूसरा बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी, फॉर अटेनिंग द वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में तो ऐसे बहुत लोग हैं जो समझ पाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनको हवा ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन में आखिर बोल क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन इस तरह से रहता है, लगता है कि ऐसे कर लिया, मान लिया कोई ट्रेन इतना वेलोसिटी गेन कर लिया तो हम कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा, समझ ही नहीं आता उनको कुछ। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या है कि ट्रेन रुका हुआ है। ठीक है, रुका हुआ है, अटेन ए वेलोसिटी 72 किलोमीटर प्रति आवर इन 5 मिनट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब रुका हुआ उसके बाद क्या होता है, चलना शुरू करता है। ठीक है, अब देखिए कोई भी ट्रेन क्या हमेशा चलते ही रहता है, रुका हुआ रहता है, तो उसके बाद चलना शुरू करता है, तो इसे रुका हुआ है तो क्या होगा, यू बराबर क्या हो गया, तो यू बराबर 0 हो गया। लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जो बोल रहा है वो पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, इनिशियल जीरो। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि 5 मिनट के अंदर, ठीक है, 5 मिनट चलता है तो उस ट्रेन का जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति हावर हो जाता है। ठीक है, जब 5 किलोमीटर चलता है तो इसको क्या करते हैं, भी लिख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितना दे दिया, 72 किलोमीटर प्रति हावर, 72 किलोमीटर प्रति हावर दे दिया। और टाइम कितना दिया, तो देखिए टाइम दे दिया t बराबर 5 मिनट। ठीक है, आपको क्या क्या पता हो गया, u पता हो गया, v पता हो गया और टाइम पता हो गया। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला लगता होगा, कौन सा लग रहा है, तो v बराबर u प्लस ए टी। देखिए यहाँ लिखिए v बराबर u प्लस ए टी। यदि नहीं समझ में आए तो तीनों फार्मूला लिख दीजिए, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। देखिए अब इसमें देखिए क्या क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन क्या है कि तीनों फार्मूला मारा है एक्सेलरेशन वाला टर्म। ठीक है, तो आप देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी u, तो u देखिए इसमें भी आ रहा है और u इसमें भी आ रहा है, इसमें भी u आ रहा है। अब फाइनल वेलोसिटी v भी दिया हुआ है, देखिए v दिया हुआ है ना, तो v किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यानी ये क्या हुआ, ये फार्मूला पहली खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, टाइम भी दिया हुआ है, यानी टाइम इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये फार्मूला भी नहीं लगेगा। डिसाइड पता चला कि कैसे हम फार्मूला को शूट करते हैं, कैसे हम लगाने के लिए सोचते हैं, कैसे हम कोई फार्मूला को लगा पाएंगे कौन क्वेश्चन में। ठीक है, यानी v बराबर u प्लस ए टी लगेगा, तो लिखते हैं, देखिए v बराबर u प्लस ए टी, v कितना दिया हुआ 72, तो पहले देखिए 72 किलोमीटर प्रति हावर है और वहाँ 5 मिनट है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, हम एक यूनिट में कन्वर्ट करके लिखेंगे। यदि हमको सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में लिखना है तो मीटर प्रति सेकंड में, यदि मीटर प्रति घंटा में लिखना है तो मीटर प्रति, यदि किलोमीटर प्रति घंटा में लिखना है तो सबको किलोमीटर प्रति घंटा में लिखेंगे। तो देखिए 5 यहाँ पर यदि 72 किलोमीटर मानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 5 मिनट को हमको हावर्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 5 मिनट में क्या करना पड़ेगा, हावर्स में चेंज करना पड़ेगा, यानी 5/60 करना पड़ेगा। देखिए 5/60 ही, यानी इसको चेंज कर देते हैं, तो 5/60
60 हावर, इसको लिख सकते हैं 5 मिनट को ऐसे। अब देखिए क्या कीजिए, 72 बराबर यू कितना है, तो 0 है, प्लस ए हमको निकालना है, ये क्या करना है, निकालना है, और टाइम दिया हुआ है 5/60, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या करते हैं, 72 बराबर 5a/60, यानी 5a बराबर क्या हो गया, ये कोना कोनी गुना हो गया 60 गुने 72, तो a बराबर क्या हुआ, 60 गुने 72/5, ठीक है, इतना ही हो जाएगा, 60 गुने 72/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो भी आएगा 5/5 मिनट 5/60 कर दिए, ठीक है, टाइम को ले लिए। अब यहाँ पर ही 72 हावर में चेंज कर लिए, मान लिया इसको क्या करते हैं 72, इसको मान लिया मीटर प्रति सेकंड में आ जाता है, तो 5 गुने 18 चौक 72, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको क्या कर लेते हैं, इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं 5 मिनट को, तो 60 गुने 300 सेकेंड, ठीक है। तो यदि हम इस यूनिट से बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, तो भी कितना दिया हुआ है, तो 20 बराबर u0, तो यानी ए कितना, ए निकालना है 300, ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया, तो 20/300, 0 और 30 में 2 से डिवाइड करते हैं, तो दशमलव 0, ठीक है, फिर 0, इसको रहने देते हैं यहाँ पर 15, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए इस यूनिट से चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर ही कुछ प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पर ही, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पर 72/0, a गुने 5/60 है, ठीक है, हावर्स में चेंज कर लिए। हावर्स में चेंज करने के बाद क्या करते हैं, 5a बराबर 60 है, इसको क्या कीजिए कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए सबको, ठीक है। तो देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यदि इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, तो कोई भी किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देते हैं, 5/18, तो देखिए 18 चौक 72, यानी हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इसको क्या करेंगे 5 मिनट दिया हुआ है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 गुने 60, यानी कितना हो गया 300 सेकंड। अब देखिए, अब लगाइए फार्मूला, ठीक है, लगाइए फार्मूला, कौन फार्मूला लगाएंगे, तो v बराबर u प्लस AT, भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तब 20 दिया हुआ है, देखिए 20, अब बराबर u तो 0 हो गया, प्लस a, अब उन्हें टाइम कितना दिया हुआ है 300, ठीक है, तब a बराबर क्या हो गया, तो 20 बटे 300, 0 कट गया, 2 15, यानी 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन निकल गया। अब दूसरा कुछ बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी हमको देखिए एक्सेलरेशन निकल ही गया और हमको u नहीं, और टाइम की बात करते हैं, टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे कि अब लगा देते हैं ये फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। देखिए हमको v पता है, u पता है, a पता है, यस निकाल देगा, तो देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। तो देखिए v स्क्वायर, u क्या है 0 है, तो इसको 0 हटा देते हैं, तो 2as, तो यस बराबर कुछ हो गया, तो v स्क्वायर बटे 2a, ठीक है।
ये निकल गया। देखिए ये फार्मूला टाइप का भी है, कब याद रखेंगे कि जब कोई भी बॉडी क्या होगा कि रेट से चलना शुरू करेगा तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो यस बराबर वी स्क्वायर बाई 2a लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यस भी कितना दिया है, तब 20, तब 20 का स्क्वायर, तब 20 गुने 20 बटे 2 और एज कितना लिखा हुआ है 1/15। ठीक है, यदि आप इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा तब 20 400, देखिए आ रहा है ना पूरा पिक्चर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ही तो यस बराबर क्या आ जाएगा 400 बटे 2/15। ठीक है, इतना ही आ जाएगा। अब यस बराबर क्या लिखेंगे, यस बराबर 400 गुने 15/2, तो यहाँ 200 तो हो गया 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर। यानी 5 मिनट में कितना चल गया, तब 5 मिनट ट्रेन चल गया 3 किलोमीटर। देखिए दूसरा का आंसर भी निकल गया। पहला का आंसर 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा का आंसर 3 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको आप फिर से क्या कीजिएगा, जैसे जैसे बताए हैं और से क्या करिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा, पक्का क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। क्या बोल रहा है, ए कार, देखिए ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, एक कार है जो एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली। ठीक है, कहाँ से कहाँ दूर तक, फ्रॉम 18 किलोमीटर प्रति हावर से, फ्रॉम 18 किलोमीटर प्रति हावर टू 36 किलोमीटर प्रति हावर। इस तरह से क्या करता है, एक्सेलरेट करता है 18 किलोमीटर प्रति हावर से लेकर के 36 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, कितना सेकंड में, तो इन 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकंड में इतना हो जाता है। अब निकालने क्या बोल रहा है कि द एक्सेलरेशन। ठीक है, कैलकुलेशन क्या बोलना है, पहला कैलकुलेट एक्सेलरेशन, दूसरा कुछ कर रहा है कि इतना टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग 5 सेकेंड। 5 सेकेंड ये कितना डिस्टेंस का, देखिए यदि क्वेश्चन को आप ही देखिएगा तो ये क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन लगभग सेम है, बस डाटा का अंतर है। ठीक है, इसमें भी देखिए क्या कर रहा है, ये कार एक्सेलरेट। ठीक है, कोई कार है जो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली रूप से, कितना बोल रहा है, 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर जाता है। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड को अटेन कर लेता है, कितना सेकंड में, तब 5 सेकंड में। तो बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और इतना देरी में 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया कार, मतलब कितना दूर चला गया। तो देखिए निकालते हैं, तो क्या क्या दिया हुआ पहले ये देखते हैं। तो गिवन क्या दिया है, यू दिया हुआ है, तो यू बराबर कितना दिया हुआ है, 18 किलोमीटर प्रति हावर। भी कितना दिया हुआ है, तो 36 किलोमीटर प्रति हावर। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ, अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 18 गुने 5/18। ठीक है, 18 कट गया, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड। इसको चेंज करेंगे तो 36 गुने 5/18, 18 दूनी 36, तो हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम तो दिया हुआ है। ठीक है, तब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ निकालेंगे, तो फिर से वही फार्मूला v बराबर u प्लस ए टी। वी बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी। भी कितना दिया हुआ है 10, u कितना दिया हुआ है 5, प्लस ए निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, यानी 10 बराबर क्या हो गया 5 +
5a, तो 10 माइनस इधर चला जाएगा तो 5, तो 5 बराबर 5a, तो a बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, a बराबर क्या हो गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए कैसे आ गया, तो ये भी u दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड। ये क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है फाइनल स्पीड। ठीक है, u और v दिया हुआ है। इनिशियल स्पीड मतलब ये u दिया हुआ है और ये v दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए v बराबर u प्लस 18 लगा दिए, तो 10 बराबर v का मान कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, a का निकालना है, t का कितना दिया हुआ है 5, कैलकुलेशन कीजिएगा तो a बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कवर्ड। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कवर्ड, यानी डिस्टेंस कवर्ड बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं जैसे हम लिखते थे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब v स्क्वायर कितना हुआ है, तो 10 का होल स्क्वायर, u कितना है 5 का होल स्क्वायर, 2, a कितना दिया हुआ है 1। अब उन्हें यस निकालना है। देखिए यस है, यस हमको निकालना है। तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 बराबर 2s। ठीक है, ये हो गया 75 बराबर 2s, तो यस बराबर 75/2 यानी 37.5 मीटर। आ गया आंसर, कितना आया, तो 37.5 मीटर। ठीक है, कैसे कैसे आया, देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, तो हमको देखिए हमको ये निकालना था, ये क्या है, ये हमको निकालना था यस। ठीक है, यस हमको निकालना था। तो देखिए v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है। a कहाँ दिया हुआ है, तो a देखिए यहाँ दिया हुआ है, हम निकाल के लाए हैं। तो देखिए 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 2as। 2a का वैल्यू कितना लाए हैं, 1 लाए हैं, यस हमको निकालना है। तो देखिए 100, 10 का स्क्वायर 100 होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है, और 2s, 100 में 25 घटाएंगे 75 बचेगा 2s, यस बराबर 75/2 कितना आया 37.5 मीटर। ये क्वेश्चन हो गया। क्या ये कोई टफ क्वेश्चन था, देखिए पहले जैसा क्वेश्चन था ना, इजी क्वेश्चन था। इसीलिए तो बोलते हैं कि यदि सब फार्मूला याद आपको रहेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नया टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये क्या है, ये नया टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए सर्कुलर मोशन हम लोग लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते होंगे। कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे, तो देखिए आप कोई लट्टू होगा इस तरह से घुमा कर कैसे मार रहे थे, ठीक है, ज़मीन पे, तो क्या होता था, वो नाचने लगता था। तो क्या है, वो भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए कोई जैसे कोई प्लानेट है, वो क्या करता है, सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है, इस तरह से रिवॉल्व करते रहता है, तो क्या है, वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। या फिर और ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, तो देखिए एक ऐसे धागा लीजिए, धागा ऐसे लीजिए और उसमें क्या कीजिए, एक छोटा सा पत्थर, ठीक है, छोटा सा स्टोन, बहुत बड़ा मत कीजिएगा नहीं तो ऐसे घूम नहीं पाएगा, छोटा स्टोन को ऐसे बांध दीजिए और इस तरह से ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमाइए, तो क्या करेगा कि एक सर्किल रूप में बन जाएगा और इस तरह से ऐसे घूमते रहेगा, तो वो भी क्या है, वो सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो देखिए सर्कुलर मोशन है क्या, तो सर्कुलर मोशन है कि कोई सर्कुलर पाथ पे क्या चलता है, कोई बॉडी चल रहा है, यानी ऐसे इस तरह से। देखिए ये क्या है,
ये कोई सर्किल है, ठीक है, ये क्या है, कोई सर्किल है। अब यहाँ से यदि कोई गाड़ी, जैसे देखिए एक गाड़ी को हम पार लेते हैं, ठीक है, देखिए ये कोई गाड़ी है, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि चल रहा है, इधर इधर मुड़ रहा है, फिर यहाँ पर आया, तो फिर यहाँ पर इसे ऐसे, अब यहाँ पर ऐसे मुड़ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर आया, ठीक है, देखिए गाड़ी पड़ने में थोड़ा सा मेहनत लग रहा है हमको, यहाँ आ गया, फिर ऐसे आया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, देखिए इस तरह से क्या हुआ, कोई सर्किल पर कोई कार को क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ को आप गौर कीजिए, ये क्या हो रहा है कि मान लिया कि ये कोई वेलोसिटी से चल रहा होगा, ठीक है, मान लिया कि ये कितना वेलोसिटी चल रहा है, तो ये वेलोसिटी चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि ये 10 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है, तो क्या होगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है, तो बोलते हैं कि यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो क्या होता है, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। लेकिन देखिए सर्कुलर मोशन के केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। कैसे नहीं 0 होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, ऐसा नहीं है, उसका क्या होता है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, ताकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए इस केस में मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर प्रति सेकेंड है, कांस्टेंट है, लेकिन क्या है अंतर, इसमें डायरेक्शन हर पल बदल रहा है, ठीक है, हर पल बदल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें एक्सेलरेशन ऑलवेज रहेगा। बस यही है कि यदि मैग्नीट्यूड, इफ वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड is constant, then called uniform circular मोशन। बोल रहा है कि यदि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी क्या होगा, कि कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। हम मान लिया जाए क्या होगा, ठीक है, लेकिन चलिए इसमें एक पॉइंट और ले लेते हैं, बट इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है, पर इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रेजेंट होगा, या फिर वो उसका मैग्नीट्यूड बढ़े या फिर ना बढ़े, या फिर वो कांस्टेंट हो। यदि बढ़ेगा तो पर भी एक्सेलरेशन होगा, यदि नहीं बढ़ेगा तो पर भी एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा, यदि नहीं बढ़ेगा मैग्नीट्यूड, जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड से चलते रहा, तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यदि वेलोसिटी में डायरेक्शन यदि चेंज होगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसको क्या बोलेंगे, जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा वेलोसिटी को, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर देखिए यदि ये 10 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है, मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकेंड है, मान लीजिए यहाँ पर ही गया तो इसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, 12 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, यहाँ पर ही गया तो यहाँ पर हो गया 14 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज एंड
डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और क्या हो रहा है चेंज, डायरेक्शन ऑल्सो। डायरेक्शन तो चेंज होगा ही, इसमें क्या हो रहा है देखिए मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो इसमें भी क्या हो गया, तो इसमें भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें तो और आसानी से एक्सेलरेशन प्रेजेंट है क्योंकि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन तो हो ही रहा है। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको, इस केस को क्या बोलेंगे, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या इसको बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल तो आप कुछ कुछ जानते होंगे, क्या क्या एग्जाम्पल होता है। तो जैसे मून है, मून क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। ठीक है, ऐसे ये इस तरह से जैसे काट रहा है, तो ये क्या है, ये भी सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल है। अब मान लिया कि कोई इस तरह से सन है इस तरह से, इस तरह से क्या काट रहा है, अर्थ काट रहा है, इसको चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। और दिनचर्या में बहुत सारा देखते हैं, इस तरह से ऐसे घुमाते रहते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं, तो वो भी सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलिए एक ठो इस पर क्या करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या होगा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, देखें, पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं इसके पहले, कि इसमें यदि पूछेगा कि वेलोसिटी कितना है, मान लिया जाए कि इस तरह से कोई सर्किल है, यहाँ पर ही क्या है, यहाँ पर ही कोई गाड़ी है। ठीक है, अभी बोलेगा भी, अब बोल रहा है कि इस चक्कर को पार करने में, ठीक है, ये दिया हुआ है कुछ आर दिया हुआ है, कोई भी सर्किल है उसका रेडियस होगा। ठीक है, तो बोलेगा इस सर्किल को या फिर इस गोलंबर को पार करने में इसका कितना वेलोसिटी होगा। ठीक है, कितना वेलोसिटी होगा, और यदि बोल देगा कि इसको पार करने में टी समय लगेगा, मान लिया कितना लगेगा, टी टाइम लगेगा, तो क्या, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है, यस बराबर क्या होता है, तो वी टी होता है। फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, यानी भी बराबर क्या हो जाएगा, यस बटे टी होगा। अब देखिए यस बटे टी होगा। ठीक है, अब देखिए यस हमको निकालना है, यस, तो यस क्या होगा, इसी पर तो चल रहा है, देखिए इसी गोला पर पथ पर चल रहा है, तो यानी क्या चल रहा है, सरकमफ्रेंस पे चल रहा है। बस यही बोलेंगे, क्या चीज पर चल रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे चल रहा है। देखिए यही इसी पर चल रहा है, यही तो सरकमफ्रेंस हो गया। तो देखिए आर दिया हुआ है रेडियस, तो क्या सरकमफ्रेंस नहीं निकल जाएगा, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर बटे टी, यानी वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई टी। ठीक है, यदि कोई यूनिफॉर्म स्पीड से, वेलोसिटी से, या फिर जैसे यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये फार्मूला लेगा भी बराबर 2 पाई आर बाई टी होगा। ठीक है, अब देखिए आप कोई क्वेश्चन है तो करवा लेते हैं, कोई यदि क्वेश्चन होगा तो देखते हैं कौन क्वेश्चन है कोई। हाँ, एक क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा थोड़ा थी इसका है, डाटा है, देखिए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, ई मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, इज मूविंग इन ए सर्कुलर
ऑर्बिट कितना, रेडियस कितना दिया हुआ है, ऑफ रेडियस 42,000, ठीक है, 42,250 किलोमीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है। बोल रहा कैलकुलेट इट स्पीड इट टेक्स, कैलकुलेट इट स्पीड, क्या बोल रहा है, इट टेक्स 24 आवर, इट टेक्स 24 आवर्स, it take 24 hours to revolve around the earth, to revolve around the earth, ठीक है। ये क्या है, ये क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि मान लिया जाए कि ये कोई अर्थ है, ये क्या है, तो इसको मान लेते हैं, इसको अर्थ, ठीक है। अब यहां से कोई है, मान लिया ये कोई सैटेलाइट है, ये कोई सैटेलाइट है। अभी सैटेलाइट क्या कर रहा है कि इसके सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसका रेडियस क्या है, तो इसका रेडियस है 42,250 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको घूमने में क्या लगता है कि इसको 24 घंटा लग जाता है, यानी टाइम बराबर टी बराबर 24 आवर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस सैटेलाइट का, ये जो सैटेलाइट है उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो देखिए यस बराबर क्या होता है वी टी, यानी वी बराबर क्या आ जाएगा यस बाई टी। यस क्या निकालेंगे, तो यस देखिए ये क्या कर रहा है, ये सरकमफ्रेंस में घूम रहा है, तो सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, यानी 2 पाई आर बटे टी। अब देखिए क्या करते हैं, तो गुने पाई आर कितना दिया हुआ था 42,250 बटे 24, ठीक है, यही होगा। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, तो कैलकुलेट कीजिए, तो 2 गुने 22 गुने 42,250 बटे 24 गुने 7, तो देखिए यहाँ से इसको कट करते हैं, 12 11 हो गया, 12 तो ये हो गया 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, ठीक है। अब देखिए क्या है, सच्छक 42, यानी हो गया, इस तरह से इसको थोड़ा सा कर देते हैं, तो 11 गुने 42,250 बटे 7 गुने 6, यानी सच्छक 42, तो इसको से यहाँ काट सकते हैं 42, यानी 1000 के लगभग बोल सकते हैं, 250 तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी 1000, तो यानी कितना चल रहा है, तो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कितना है सैटेलाइट का स्पीड हमको, तो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये चलेगा, तो 24 घंटा में इस रेडियस के जो मतलब जो रहेंगे, क्या रहेंगे, सर्कुलर ऑर्बिट रहेगा, उसको क्या करेगा 24 घंटा में पूरा पार कर देगा, ठीक है। कितना स्पीड से चलना पड़ेगा, तो 11,000 किलोमीटर प्रति हावर्स के स्पीड से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक क्लास और लेंगे, बस छोटा सा है, उसमें कोई और भी टॉपिक चालू कर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा ग्राफ को बता देंगे, ठीक है। और बाकी ये ख़त्म हो गया, मोशन चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। कुछ दिक्कत आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए, थैंक यू।